सो नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग और एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। ओके, पहला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, मतलब हाफ रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होता है। पहले एट सेंटर देखेंगे, कहाँ पर, एक सेंटर के सेंटर देखेंगे। ओके, हाफ रिंग कैसे होता है, ये तो फुल रिंग है, ये ऐसे फुल रिंग है। हाफ रिंग मतलब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ओके ऐसे। तो जो सेंटर कहाँ पे होगा, फुल रिंग का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ से होगा। तो हाफ रिंग का भी सेंटर, मतलब सेंटर यहाँ पर देखेंगे, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, लेकिन हम निकालने के लिए यहाँ पर सेंटर हम मान के निकालेंगे। ओके, सो पहले देखिए, पहले मान लो एक हाफ रिंग के ऊपर चार्ज कितना, क्यू, जो कि है यूनिफॉर्म डेंसिटी का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। ओके, और एक टर्म है लैम्बडा। लैम्बडा कितना, लैम्बडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना, टोटल रिंग कंप्लीट फुल रिंग का है 2 पाई आर, हाफ रिंग का होगा पाई आर। तो Q डिवाइड बाय पाई इंटू आर, तो लैम्बडा है कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाय पाई आर। और ये लैम्बडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका टर्म है क्या, लैम्बडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोल सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ओके, टोटल चार्ज Q है, इसके ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका रेडियस R है, यूनिफॉर्म रिंग का हाफ रिंग का रेडियस है R। तो निकालना पड़ेगा हमको सेंटर C, यहाँ पर कितना होगा। पहले देखिए, पहले हम लेंगे एक छोटा सा चार्ज DQ, सारे DQ को मिला के होंगे Q। तो पहले लेंगे हम छोटा सा चार्ज DQ, कहाँ पर लेंगे जी, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे लेंगे DQ। तो यहाँ पर एंगल कितना, डी थीटा एंगल में कितना चार्ज है ना, DQ। ओके, तो DQ की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, छोटा सा चार्ज की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको पता है क्या, KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर Q नहीं है, DQ है, DQ की वजह से तो होगा KDQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या है, जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग। ओके, सो KDQ। अच्छा, तो यहाँ पर DQ, यहाँ पर देखिए DQ कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो हो जाएगा हमारा आर्क हो जाएगा, कितना आर्क, ये थे कितना D थीटा, तो आर्क इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, रेडियस कितना R, L इक्वल टू, सो L इक्वल टू कितना हो जाएगा R थीटा। तो यहाँ पर थीटा नहीं, यहाँ पर कितने हैं, D थीटा, सो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R D थीटा, कितना हो जाएगा R इंटू डी थीटा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, D थीटा, R D थीटा। तो DQ चार्ज कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, R D थीटा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो DQ वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये एंगल थीटा मतलब ये भी एंगल थीटा, तो D का कंपोनेंट आएगा इस D cos थीटा, D sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर अगर DQ देंगे, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे DE, तो यहाँ पर इसका कंपोनेंट आ जाएगा D cos थीटा, DE sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लूँ में, तो कंपोनेंट सारे इस तरफ आएंगे। सिमिलरली यहाँ से लेके अगर यहाँ तक जाऊंगे, तो कंपोनेंट इस तरफ। तो यहाँ पर देखिए, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ D cos थीटा, ये कंपोनेंट आएगा D cos थीटा। ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो D cos थीटा D कैंसिल आउट, ओनली रिमेनिंग विल बी D sin थीटा। तो इसके वजह से D sin थीटा, इसके वजह से D sin थीटा। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल थीटा वेरिएबल क्यों, थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, कितना जाऊँगा, तो 0 डिग्री से पाई तक, 0 से पाई तक, 0 से लिमिट 0 से पाई तक। ओके, अच्छा यहाँ पर देखिए जरा, जो DQ चार्ज है ना, वो कितने लेंथ पे है, R D थीटा लेंथ पे है। इसका अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी में निकालने जाऊँ, लैम्बडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कितना DQ पर यूनिट लेंथ कितना R D थीटा। ये जो आर्क लेंथ कितना है, R D थीटा, आर्क लेंथ है R D थीटा। सो DQ विल बी लैम्बडा इंटू R थीटा। तो DQ के प्लेस में कितना लगेगा, लैम्बडा इंटू R D थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर हो जाएगा। सो R स्क्वायर कैंसिल आउट, K लैम्बडा D थीटा बाई R। ओके,
सो यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा के लैम्डा डी थीटा बाई आर स्क्वायर, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं आर होगा, ये आर स्क्वायर नहीं आर होगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। सो के लैम्डा आर कांस्टेंट आ जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे, ओनली इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। सो अगर इसका लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 ये -1 तो 2 हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे। सो कितना हो जाएगा, के क्यू लैम्डा इंटू आर इंटू 2। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आएगा, 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर। सो ये किसका वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू हाफ रिंग की वजह से, किसकी वजह से, हाफ रिंग की वजह से। और एक होता है एक्सिस पे, हमने सेंटर पे निकाला, एक्सिस पे कितना है, एक्सिस में आपका सिलेबस में नहीं है, आप इसका एक एग्जाम्पल की तरह कर सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह कर सकते हैं। ओके ये आपका होमवर्क रहेगा, थोड़ा टॉप होगा ये। एक्सिस कहाँ पे लेंगे, एक्सिस यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको। अगर 3D में स्ट्रक्चर ऐसा करूँगा, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो जेड एक्सिस में ऐसे होंगे, तो जेड एक्सिस में ऐसे यहाँ पर होगा, इसका एक्सिस यहाँ, मान लो यहाँ पर एक्सिस है, इसके वजह से एक कंपोनेंट लूँगा यहाँ से, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, ऐसे निकाल के आपको निकालना पड़ेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पे निकालना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल की तरह सॉल्व करना है, इसको याद नहीं रखना, इसका आप एक सॉल्व करना है क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्क। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या है, डिस्क मतलब कोई भी प्लेस इसका एम्प्टी नहीं है। ओके ऐसे डिस्क है, डिस्क में एट एक्सिस में क्या होगा, एट एक्सिस पे निकालिए आप। मान लो डिस्क है, इसके एक्सिस मान लो यहाँ पर एक्स डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है, इसको कैसे करेंगे हम, पहले हम लेंगे ये रेडियस कितना r, और इसके ऊपर चार्ज कितना q, रेडियस से r। सो सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है या लेंथ पे, यहाँ पर सरफेस में, लेकिन यहाँ पर कहाँ था, यहाँ पर ओनली लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। यहाँ पर कितना आएगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो यहाँ पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, SCD। यहाँ पर कितना था, LCD, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज Q, कितने एरिया पे, सरफेस पे, पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ओके सो सिग्मा कितना आ जाएगा, Q डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। ओके सो मान लो यहाँ पर सेंटर पे लेके छोटा सा डिस्टेंस R जाके यहाँ पर एलिमेंट रिंग लूंगा, मैं एक छोटा सा रिंग लूंगा ऐसे, तो इसके वजह से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर देखूंगा, नेक्स्ट इससे बढ़ाऊंगा और एक छोटा सा रिंग लूंगा, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इससे बड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इससे बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लेते 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 एलिमेंट रिंग लूंगा मैं, और सारे एलिमेंट रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको जोड़ दूंगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इसके वजह से, डिस्क की वजह से। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट लिंक कैसे है, इसका एलिमेंट लिंक का एरिया निकालना पड़ेगा पहले। एलिमेंट लिंक ऐसे होगा, मान लो इसको बारे में खोल दूंगा मैं ऐसे, तो dr लेंथ पे, यहाँ से r लेंथ में जाके dr थिकनेस के हमने एक एलिमेंटल लिंक स्ट्रिप काटा। ओके जिसका कितना r रेडियस है, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, इसका सारा को पैसा 2πr, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा 2πr, और थिकनेस है dr। सो ये लुक्स लाइक ऐसे हो, ऐसे लेकिन ऐसे होगा, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, आपको इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं आपको। सो Q कितना आ जाएगा, dq, इसकी वजह से छोटा सा चार्ज, इसका ऊपर छोटा सा चार्ज कितना, dq। सो dq वजह से सिग्मा इंटू एरिया dA, तो ये लुक लाइक रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो लेंथ कितना 2πr इंटू dr, सो dq विल बी लैम्डा इंटू 2πr इंटू dr। ओके अच्छा यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग हमने काटा था, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, kqx डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो यहाँ पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, Q नहीं, यहाँ पर इसके ऊपर चार्ज कितना, dq चार्ज, स्मॉल चार्ज dq, और लेंथ कितना, इसके यहाँ से यहाँ तक x, kq dx, x डिवाइड बाई इसका रेडियस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2।